टाइम मैनेजमेंट बाय डॉक्टर सुधीर दीक्षित। खंड 2, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 20वां सिद्धांत। तय करें कि कौन सा काम कब करना है। हमें बहुत सी भूमिकाओं में काम करना होता है। पुरुषों को बेटे, पिता, पति, कर्मचारी, सेल्समैन आदि की भूमिकाएं निभानी होती है और जाहिर है उनके साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती है। पत्नी घर के सामान लाने के लिए आपको बाजार भेजना चाहती है। दोस्तों के मोबाइल फोन समय ऐसे चले आते हैं। बिन बुलाए रिश्तेदार आ जाते हैं। अनचाहे सामाजिक समारोह और दीगर कार्यक्रमों में जाना होता है। देखिए, एक बात अच्छी तरह समझ ले, जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है। यह तो कंप्यूटर गेम मारियो की तरह मुश्किल डगर है। आपको बतख, खाइयों, कांटों और जीव जंतुओं की बाधाओं से बचते बचाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। बाधाओं से भटकना नहीं है, बस मंजिल को ध्यान में रखकर लगातार चलते रहना है। यही मंजिल तक पहुंचने का उपाय है। जिस तरह सभी जूते एक नाप के नहीं होते, उसी तरह सभी काम भी एक समान नहीं होते। कुछ काम महत्वपूर्ण होते हैं जिनमें ज्यादा समय और एकाग्रता की जरूरत होती है। कुछ काम छोटे होते हैं जिन्हें आसानी से कभी भी पूरा किया जा सकता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप ही नहीं कोई भी कर सकता है। यही टाइम मैनेजमेंट काम आता है। आप महत्वहीन कामों को दूसरों से करवा सकते हैं और समय खरीद सकते हैं। हमारी एक रिश्तेदार है जिसे अपने घर में सब्जियां या किराने का सामान रखना पसंद नहीं है। परिणाम यह होता है कि उसके पति को अक्सर बाजार जाना पड़ता है। पति कहता है, आज तो भजिए खाने का मन हो रहा है। पत्नी जवाब देती है, तो बाजार से जाकर बेसन ले आओ। पति कहता है, आज हलवा बना दो। पत्नी कहती है, जाकर रवा ले आओ। इस तरह वह महिला अपने पति को लगभग हर दिन कोई न कोई सामान लाने बाजार भेज देती है। पति भी इतना भला मासूम होता है कि वो बिना उफ किए रोज चल जाता है। अगर पति पत्नी समय के संदर्भ में सजग होते तो ये योजना बनाकर एक ही दिन में हफ्ते भर का सामान मंगा लेते, जिसे 7 दिन का समय खराब नहीं होता। इस तरह के अनेक उदाहरण देखने में आते हैं। इंटरनेट पर ईमेल चेक करने गए और सर्फिंग करने में 1-2 घंटे बर्बाद कर दिए। दरअसल आपको यह संकल्प लेना चाहिए कि आप महत्वहीन काम करने में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे और केवल महत्वपूर्ण कामों में ही पूरा समय देंगे। वैसे आप सप्ताह में एक दिन छूट-फूट घरेलू कामों के लिए अलग रख सकते हैं। उस दिन योजना बनाकर अपने सभी पेंडिंग काम निपटा ले। अगर कोई काम ऑफिस के रास्ते में हो सकता है तो उसके लिए अलग से समय बर्बाद न करे, बल्कि उसे ऑफिस आते जाते समय निपटा ले। ट्रेन का रिजर्वेशन करवाना है तो लंबी लाइन में लगने की बजाय इंटरनेट पर घर बैठे बैठे ही रिजर्वेशन करवा ले। इसमें आपको थोड़ा अतिरिक्त पैसा तो देना पड़ेगा, लेकिन आपका समय बच जाएगा। यानी यहाँ भी आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 4वें सिद्धांत का पालन कर रहे हैं और पैसा देकर समय खरीद रहे हैं। यदि किसी से मोबाइल पर बात करनी है तो उसके लिए शाम का समय चुने। सुबह का कीमती समय फालतू कामों में बर्बाद न करें। यही इंटरनेट और ईमेल के बारे में सही है। इन कामों में बहुत एकाग्रता की जरूरत नहीं होती और इनमें समय भी बर्बाद होता है। इसीलिए इन्हें अपने खाली समय में करें, जब आप बहुत थके हो और अपने दिमाग को एकाग्र न कर सकते हो। सुबह सुबह टीवी से भी दूर रहें। सुबह तो अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करें, क्योंकि सुबह के कामों से ही आपके पूरे दिन की दिशा तय होती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो सुबह सबसे मुश्किल विषय पढ़े। अगर आप सेल्समैन हैं तो सुबह सेल्स कॉल करें। इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 20वां सिद्धांत है, तय करें कि कौन सा काम कब करना है। देखिए, चाहे आप में कितना भी अनुशासन हो और आप योजना पर कितने ही निष्ठा से चलते हो, कई मौके ऐसे आते हैं जब आपका काम करने का मूड नहीं होता। यही वह समय है जिसमें आपको अपने छूट-फूट घरेलू और बाहरी काम निपटा लेना चाहिए। यह टीवी के सामने लेटने से तो बेहतर है। इस संदर्भ में एनबीसी के प्रमुख और अमेरिकी प्रोड्यूसर जोकर का उदाहरण याद रखें, जिन्हें आंतों का कैंसर था। वे अपने काम के प्रति इतने समर्पित थे कि एक दिन भी ऑफिस से छुट्टी नहीं लेते थे। वे अपनी कीमोथेरेपी शुक्रवार शाम को करवाते थे, ताकि 2 दिन की छुट्टियों में आराम करने के बाद वे सोमवार सुबह ऑफिस आ सके। काम करने के लिए आप कौन सा समय चुनते हैं, उसी से सारा फर्क पड़ता है।